गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन नंबर 13 जो कि एक पोएम है आई रिमेंबर वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके पोएट है थॉमस वुड। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैडम लेसन 13 करवा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट लेसन 12? तो लेसन 12 जिसका नाम है स्मॉल वुमन, वो हमारे इस बार के चैप्टर में से, कोर्स में से वो उस लेसन को ओमिट किया गया है, उसको निकाल दिया गया है, तो उसको नहीं पढ़ना है। इसलिए हम आगे के लेसन नंबर 13 पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस पोएम के पोएट के बारे में कुछ जानते हैं। Thomas Wood was born in England on 23rd May 1799 and died on 3rd May 1845 at the age of 45. He was an editor, publisher, poet, and humorist. When he was in school, his writing talent was noticed by his master and was encouraged by. जब वो अपनी स्कूल में थे तब उनकी लिखने का जो टैलेंट था वो उनकी टीचर ने जाना कि रियल में जो थॉमस वुड है वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इसीलिए उनके टीचर ने उनको एनकरेज किया कि वे और आगे लिखें और अपना जो लेखन कार्य है उसे पब्लिश करें। सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर द ब्रिज ऑफ साइंस एंड द सॉन्ग ऑफ शर्ट, द लंडन मैगजीन, एथेनम पंच। अब हम थोड़ा बहुत और आगे जानते हैं पोएट और पोएम के बारे में। दिस पोएम वॉज रिटन बाय थॉमस वुड, अ ग्रेट इंग्लिश पोएट। आई रिमेंबर इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी पीस known for its theme of childhood and recollection of joy. It was first published in 1844. The poet recalls his childhood memories and compares his childhood joy with his gloomy present. The poet deals with the wonders of life through childhood memories. About poem, the poem is an autobiographical tone. ये जो पोएम है उसमें लेखक जो है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो अपने खुद की लाइफ के बारे में बता रहे हैं। जब कोई अपने बारे में खुद बता रहा हो तो उसे ऑटोग्राफी कहते हैं। इसीलिए ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल टोन में है। द पोएट हियर रिमेंबर हिज चाइल्डहुड डे एंड कंपेयर इट टू हिज प्रेजेंट एडल्टहुड। इस पोएम में पोएट जो है वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है और उन बचपन के दिनों की तुलना करता है अपने आज के दिनों से, क्योंकि एट प्रेजेंट जब ये पोएट ये पोएम लिख रहे होते हैं तब वो बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं और बुढ़ापे की और उनकी उम्र जा रही होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है पोएम में। I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping at the morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day, but now I often wish the night had borne my breath away. मुझे याद है, मुझे याद है। I remember, it means मुझे याद है, मुझे याद है। The house, वो घर जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। The little window where the sun came peeping at morn, वो छोटी सी खिड़की जहाँ से सूरज की रोशनी झांका करती थी, आया करती थी, और मैं सूरज की रोशनी को सबसे पहले उठ के सूरज की रोशनी को देखा करता था। He never come a wink too soon, nor brought too long a day. वो जब सूरज की रोशनी आती थी तो वो कभी भी जल्द ही नहीं आती थी और इतने दिन तक, लंबे टाइम तक रहती भी नहीं थी। But now I often wish the night,
पर अब मैं चाहता हूँ कि वो दिन, वो सूरज की रोशनी सब ख़त्म हो जाए और रात शुरू हो जाए। Had come borne my breath away, क्योंकि इसने मेरी सांसें उड़ा के रखी है। I remember the roses red and white, the violet and the lily cups, those flowers made of light, the lilacs where the robin built and where my brother sat, the laburnum on his birthday, the tree is living yet. मुझे याद है, the roses red and white, वो गुलाब जो लाल और सफ़ेद कलर के हुआ करते थे, द वायलेट एंड द लिली कप्स, जो वायलेट फूल हुआ करते थे, लिली कप्स हुआ करते थे, दोज फ्लावर मेड ऑफ लाइट्स, जो सूरज की रोशनियाँ आने पर खिला करते थे, द लिलाक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट एंड वेयर माई ब्रदर सेट, जहाँ पर मेरा भाई बैठा करता था और मेरे भाई ने अपने जन्मदिन पर ये जो लैब्रेनम ट्री है उसे उगाया था। मैं आज भी उस पेड़ के पास बैठा हुआ हूँ, मुझे वो पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ आज भी जीवित है, पर शायद आज पोएट का भाई नहीं है, इसीलिए उनकी याद में पोएट इस तरह से बातों को लिख रहे हैं, बता रहे हैं। I remember where I was used to swing, and through the air must rush as fresh the swallows of the wing. My spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. मुझे याद है वो झूला, जहाँ पर मैं झूला झूला करता था, ताज़ा हवाएं चल रही थी, पेड़ों से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, मैं और मेरा भाई यहाँ पर झूला झूलते थे। वो यादें अभी भी राइटर के, पोएट के दिमाग से जा नहीं रही है और वो वापस वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर उनकी एज के कारण अब वो थक चुके हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी भी है, पर वो उन यादों को भुला नहीं पा रहे हैं, अपने भाई को भुला नहीं पा रहे हैं। ये जो हवा है वो कैसे मेरी बाजू से टकराती थी जब वो झूले में बैठते थे और झूला ऊपर जाता था, और ऐसा लगता था कि जैसे ये हवा इन्हें निगलती जा रही है। छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश हुआ करते थे, पर आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी ऐसा लगता है उनको कि उन्हें खुश नहीं कर पा रही है और उनकी अंदर की उदासी को वो भुला नहीं पा रहे हैं। और अब वो चाहते हैं कि लाइफ बहुत हो गई, अब उन्हें इस लाइफ का नहीं बल्कि मौत का इंतज़ार हो। I remember the fir trees dark and high. I used to think their slender tops were closed against the sky. It was childish ignorance, but now 'tis little joy to know I am further off from heaven than when I was a boy. मुझे याद है वो फिर ट्रीज, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ट्रीज है जिसका टॉप ऊपर हाई आकाश तक जा रहा है, पर क्लोज्ड अगेंस्ट द स्काई, जो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश को छूने वाला है, बहुत ही नज़दीक है स्काई से। इट वॉज चाइल्डिश इग्नोरेंस बट नाउ टीज लिटिल बॉय, पर आज वो उन्हें टीज कर रहा है, चिढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है। टू नो आई एम फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वॉज बॉय। अब वो अपनी सारी यादों को भुला करके, अपने जीवन के बचपन को छोड़ करके, अब वो ऐसा चाहते हैं कि अब मुझे हेवन की तरफ जाना है, अब मुझे स्वर्ग की तरफ जाना है। और अब ऐसा लगता है कि उन्हें इंतज़ार है अपनी डेथ का। इस
पूरी कविता में कवि ने अपनी बचपन की यादों को अपनी जवानी की यादों से कंपेयर किया है। और इसी के साथ ये पोयम यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी। थैंक यू। आपको इस पोयम को अपनी कॉपी में लिखना है। इसके साथ आपको उसमें जो फिलअप्स है वो भी लिखना है, और जो आगे की एक्सरसाइज है वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जिसकी PDF मैं आपको भेज चुकी हूँ।